बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और वीलॉग के आगाज में दरखास्त करूंगा उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें। मलिक साहब, आपके साथ वीलॉग किया था, आपने कहा कि ये साल जो है बज़ाहिर ग्राउंड रियलिटीज यही है कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं, खान साहब के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन आपको ये साल उनके लिए बेहतर नजर आता है। और आपने मार्च तक का एक टाइम भी दिया है कि जिसमें आप समझते हैं कि कुछ डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं जिनकी तस्दीक ना मैं तरदीद करूंगा ना तस्दीक करूंगा, लेकिन कुछ इस तरह की पहले भी बातें हुई हैं कि खान साहब को रिहाई की ऑफर तो है, लेकिन उनके सामने कुछ कंडीशंस रख दी गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या मामलात हल की तरफ जा रहे हैं कि खान साहब के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जा रहा है कि रिहाई दे देते हैं या हाउस अरेस्ट कर देते हैं, बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं? लेकिन एक दो पहले कुछ ज्यादा डिमांड्स थी, अब डिमांड्स कुछ कम हो गई हैं कि एक दो बातें मान लें बस तो आपके सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, आपको रिहा भी कर देते हैं। तो आपको लगता है कि कुछ इस तरफ मामला जा सकते हैं? देखिए आसिम भाई, सितारे, हर प्लेनेट की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी ट्रांजिट की आ, एक स्पीड होती है। जैसे अगर मून की बात करें तो वो बहुत जल्दी शिफ्ट होता है, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में। मतलब एक उसकी ट्रांजिट की डेट तकरीबन 2 से 3 दिन की होती है। 2 से 3 दिन के अंदर वो चेंज हो जाता है। अगर मैं खान साहब के जायचे के हिसाब से देखूं तो उनका जुपिटर इस वक्त मेजर में चल रहा है, और मून आने वाला है बहुत जल्द। अगर मून आ जाएगा तो चीजें जो हैं शिफ्ट होंगी, बड़ी अनप्रिडिक्टेबल। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मून की ट्रांजिट 2 से ढाई दिन के अंदर चेंज होती है। लेकिन याद रखिएगा कि खान साहब, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं है और वो नहीं मानेंगे। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि वो मान जाएंगे और वो रिहा हो जाएंगे, तो ऐसे मामलात नहीं लग रहे हैं मुझे। मुझे ये मामलात कहीं और जाते हुए दिख रहे हैं, और मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ। अब जैसे उस दिन मैंने आपके शायद शो में एक बात की थी कि मुझे इस दफा डोनाल्ड ट्रंप बहुत शदीद ऑपोजिशन के अंदर नजर आ रहे हैं, ऑपोजिशन की प्रेशर में। और आपने सुना है बिल्कुल। उन्होंने एक अटैक कर दिया है यहाँ पे वेनेजुला में, और जी। सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएगी। अब आप ये मुझे बोलें कि सर, ये तो आपने अटैक का नहीं बताया। एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और मैंने बताया है कि इसके अंदर कम से कम भी अगर चार्ट रीड करना हो एक इंसान का, तो कम से कम उसके अंदर जो सब चार्ट होते हैं, मतलब छोटे चार्ट होते हैं, वो 20 चार्ट होते हैं। तो 20 चार्ट के अंदर, हर चार्ट के अंदर एक डिफरेंट स्टोरी है। अब आपको स्टोरी को कंपाइल करके फिर एक प्रिडिक्शन देनी होती है। तो चीजें जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं इस साल की। और ये जो अब थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ, क्योंकि हमने काफी अरसे से इंटरनेशनल मामलात पे बात नहीं की है, तो मैं चाहता हूँ कि आज हम थोड़ा उसको भी ऐड ऑन करें। तो ये जो मामलात हैं अभी बहुत हाईलाइट हो गया। और ये भी याद रखिएगा, अगले 3 से 4 माह में अभी चाइना ताइवान का भी केस आपको बहुत जल्दी सुनने को मिल सकता है। चाइना ताइवान, रशिया यूक्रेन, और अमेरिका ने तो अपना जो करना था उन्होंने करके साइड पे भी हो। तो ये ये पूरा साल इसी तरह की वॉलेटिलिटी को लेकर आएगा। अब आते हैं अगर हम पाकिस्तान के उसके ऊपर, तो पाकिस्तान में भी मलिक साहब, ये। मैं एक और चीज मैं चाहता हूं उस पर भी थोड़ी बात करते हैं। जब आपने इंटरनेशनल इश्यूज को छेड़ा है तो ईरान के अंदर भी जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि 40 से ज्यादा शहरों में वो फैल चुके हैं। उसमें भी अमेरिका ने कहा है कि अगर उनके खिलाफ इस तरह की कोई सख्ती कार्रवाई की गई तो हम इंटरवीन करेंगे। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये इंटरवीन होगा, क्योंकि मैं आपको बताते हुए मेरे जहन से निकल गया कि अमेरिका जो है अभी शुरू के 4 से 5 महीने हर एक के ऊपर अपना जो है अपर हैंड रखने की कोशिश करेगा। तो ये इंटरवीन करेंगे। अगर यहां से नहीं तो फिर इसराइल के थ्रू, लेकिन ये मामलात अभी जरा बिगड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी जंग हो जाएगी, ऐसा नहीं दिखता मुझे। ये इंटरवीन की हद तक ही रहेगी। जैसे इन्होंने यहाँ पे छोटा मोटा कार्रवाई करके सब फाइनल कर दिया है, इसी तरह छोटी मोटी कार्रवाइयां ही दिखती हैं। अलबत्ता ये है कि जो मैंने बताया आपको, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी वो आती भी नजर आ रही है, बहुत ही क्लियर है इस साल के आखिर में। बिल्कुल ठीक है। और खान साहब के हवाले से क्या बताएंगे, लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से?
लोकल पॉलिटिक्स सर एक डेड एंड पे पहुंच गई है। अब डेड एंड के बाद तो यही होता है कि फिर मुज़ाहमत तो नहीं होती, मुज़ाकरात भी नहीं होते, तो अभी तो फिर सॉरी, मुज़ाहमत होती है, मफाहमत नहीं होती, तो मामलात अभी खराबी की तरफ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अलबत्ता अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, और हालात बेहतर ही हों तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे मैंने आपको पास्ट सारी रिसर्च बताई है कि जब भी ऐसे ऐसे ट्रांजिट हुई हैं, तो पाकिस्तान के अलावा मैंने ये भी बताया था कि पाकिस्तान के अलावा जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उधर भी ट्रबल आई है। पाकिस्तान के अलावा जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उधर भी ट्रबल आई है। आपने यूएई और सऊदीया का भी सुना हुआ। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो ये चीजें अभी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और ये शुरू के 6 महीने, अगर हम इस साल की बात करें तो शुरू के 6 महीने डिफिकल्ट है, उसके बाद ही कुछ बेहतर हालात होंगे। शुरू के 6 महीने पूरी दुनिया के लिए डिफिकल्ट, तो जो हमारा बिल्कुल सेकेंड ठीक। हाफ होगा वो पहले से बेहतर होगा। चले, अल्लाह ताला का, हम अल्लाह ताला, अपने अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि शुरू के जो आपने 6 महीने डिफिकल्ट कहा है वो भी उतने डिफिकल्ट ना हो, आमीन। और आगे आसानियां हो सबके लिए। मलिक साहब, कुछ सवालात ले लेता हूँ। नजर हुसैन साहब हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1976। उन्होंने एक प्लॉट लिया है, उसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से पूछ रहे हैं कि कब तक शुरू की जाए। ये जायचे से पता चलती है, लेकिन मैं देख सकता हूँ। नजर हुसैन साहब, आपका जायचा वैसे काफी अच्छा है। इस साल में ना करें तो ज्यादा बेहतर है, अगले साल। ठीक है। उमर नाम है, 23/1/1985। मेरी बिरयानी शॉप है, काम कब तक सही हो जाएगा? प्लीज कोई उस हवाले से जानना चाहते हैं। फिर कोई और सोल्यूशन देखें, आपके हालात जरा मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं आने वाले दिनों में। मोहम्मद नाम है इनका, डेट ऑफ बर्थ है 27/8/1989, और वो पूछ रहे हैं कि 2026 उनके लिए कैसा होगा। अगस्त के बाद बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, कोई नई बिगनिंग नजर आती है। बिल्कुल ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है 11/10/1986। मेरा बिजनेस 2026 में कैसा रहेगा? प्रॉपर्टी का बिजनेस है इनका। सही रहेगा, पहले से बेहतर रहेगा, 2025 से बेहतर रहेगा, लेकिन ये अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2026 के बाद बेहतर होगा। जुबैर अहमद हैं, 8 अगस्त 1998। उनके माली हालात सही नहीं है, तो उस हवाले से जानना चाहते हैं। 1998। जी। अगले साल कुछ बेहतरी आएगी 2026 अगस्त के बाद। मोहम्मद इस्माइल हैं, 16 जुलाई 2003 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। जर्मनी जाना चाहते हैं मास्टर्स के लिए, पूछ रहे हैं कैसा रहेगा। ये तो जायचा बताएगा कंफर्म, लेकिन आपके बाहर के ट्रैवल नजर आते हैं मुझे 2026 में, जुलाई के बाद। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।